हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड अफेयर्स में। मैं अंकित सकलानी और पालोलम बीच से आप देख सके हैं डायरेक्ट नज़ारा दोस्तों, है ना। हम यहाँ आए थे अपने NVS का इंटरव्यू देने और इसी के साथ हमें मौका मिला पालोलम बीच घूमने का। और साथ में आज हम जो बीच आए हैं वो जापानीज गार्डन के नीचे ये बीच है। बहुत ही शांति वाला बीच है, आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अपने NVS जो इंटरव्यू हुआ हमारा NVS का, उसके बारे में। तो नवोदय का मैथ्स का इंटरव्यू पड़ता है, TGT मैथ्स का। वो लगभग हमेशा साउथ गोवा में पड़ता है, तो इसीलिए हम भी यहाँ उत्तराखंड से गोवा की इन हसीन बीचेस पे आ रखे हैं इसी उपलक्ष्य में। तो सबसे पहले अगर आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताएं तो सबसे पहले आप जिस दिन इंटरव्यू के लिए जाते हैं सबसे पहले आपसे बायोडाटा फॉर्म भराया जाता है। उसके बाद जो बायोमेट्रिक होता है वो होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नॉर्मल सा ये सब प्रोसेस होती है। उसके बाद आप लोगों को बोल्ड के हिसाब से बैठा दिया जाता है और बारी बारी से आपकी जो इंटरव्यू होता है उसकी बारी आती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो आपका जो टाइमिंग होती है बोल्ड की कि कितने मिनट का आपका जो इंटरव्यू होगा वो डिपेंड करता है आप बोल्ड पे। जैसे हमारा बोल्ड 1 था तो उसमें जो इंटरव्यू हो रहे थे लगभग 20-20 मिनट के इंटरव्यू चल रहे थे दोस्तों। और जो बोल्ड 2 था उसमें जो इंटरव्यू हो रहे थे वो 10 या 15 मिनट मैक्सिमम इतने का हो रहा था। तो अगर मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ, अभी हमारे साथ दूसरे सर भी हैं जिनका भी हमारे बोल्ड 1 में ही जो इंटरव्यू था वही पड़ा था। तो मेरी जो MSc है वो फिजिक्स से है। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ मैंने बोर्ड मेंबर्स को विश किया। उसके बाद जो उन्होंने सबसे पहले जो पूछा, इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझसे नहीं कहा गया। तो सबसे पहली बात आई वो ये थी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने कहा फिजिक्स। उसके बाद वो खुश हो गए क्योंकि उनमें से शायद एक प्रोफेसर थे, वो फिजिक्स के थे, या वो लेक्चरर रहे होंगे या फिर प्रोफेसर थे, तो वो खुश हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि MSc में आपका फिजिक्स का वो जो टॉपिक है फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है। तो मैंने भी पहले से तैयार करके जा रखा था क्योंकि मैंने बाहर सुन लिया था कि ये ऐसे पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा सोच समझ के कि मैंने क्वांटम फिजिक्स बोल दिया। तो वो और खुश हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए अगर आप क्या करिए, आप क्वांटम से एक टॉपिक उठा के कोई भी टॉपिक हमें पढ़ा लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपने उठना है, जो वो आपको कहें पूरी कॉन्फिडेंस से, चाहे गलत पढ़ा रहे हो चाहे कैसे भी पढ़ाए, लेकिन पढ़ाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर थोड़ी देर उन्होंने फिजिक्स पूछी तो मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा था मेरा जो इंटरव्यू है वो फिजिक्स का है या फिर मैथ्स का है। और उसके बाद मैथ्स के कुछ छोटे छोटे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद वो आपको इतनी शाबाशी देते हैं जितनी आपको जिंदगी में कभी ना मिली हो कि बेटा आप सबसे अच्छे टीचर हो, आपसे अच्छा टीचर कोई है नहीं। और 10-15 मिनट का जो इंटरव्यू चलता है, टाइम का पता लगता नहीं है कितना भी ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू हो। तो इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस कुछ ये है, अगर लास्ट में सम अप करें तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो इंटरव्यूअर हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, ठीक। वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मॉक देने का मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो खुद ही इतना मजाकिया तरीके से आपके साथ बातचीत करते हैं कि ये तो नॉर्मली हो जाता है। तो खाली आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जहाँ तक मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ये मेरा भी, लेकिन मैं मस्ती में ही चल रहा था तो अच्छा ही हुआ। अब देखते हैं अगर निकल जाएंगे तो फिर से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो अगली बार फिर से गोवा आएंगे। अब हमारे साथ हैं हमारे दोस्त, इनका भी यही इंटरव्यू पड़ा था, तो वो आप अपनी बात आपसे साझा करेंगे, उनका जो शुरू से लेकर और लास्ट तक का जो एक्सपीरियंस है और आगे जो फ्यूचर में जो बच्चे आने वाले हैं उनको क्या सलाह देंगे वो अपनी बात रखेंगे आपके सामने। तो अरुण भट्ट जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरा नाम अरुण भट्ट है। मैंने TGT मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था NVS में। सो फाइनली जब हमारी इंटरव्यू की कॉल आई, सो ऑल्दो हम यहाँ बहुत लेट मिले, हम अलग अलग आए थे, लेकिन यहाँ आके जैसे हम गोवा पहुँचे तो हम यहाँ मिल चुके थे। तो एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि हम जब 23 को हमारा रिपोर्टिंग थी, 23 को हमने बहुत जल्दी रिपोर्टिंग कर ली थी। हम 8:30 में अराउंड पहुँचते थे ताकि जितना जल्दी हमारा नंबर आ सके उतना बेटर है और हम जल्दी फ्री हो जाए। तो हम 8:30 के अराउंड वहाँ पहुँच चुके थे सेंटर में। जैसे हम पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग पहुँच चुके थे हमसे पहले भी। तो सभी फॉर्म फिलअप कर रहे थे। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट बायोडाटा फॉर्म फिलअप करवाएंगे आपसे। बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है, वो इजीली आप फिलअप कर सकते हैं और आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे कुछ लोग भी अवेलेबल रहते हैं जो आपको हेल्प करेंगे।
फिर आपको डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आपको एक ऑर्डर में लगवानी होती है, वो भी आपको वहीं पर बता दिया जाता है कि ऑर्डर जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस ऑर्डर में आपके अरेंज चाहिए। जैसे ही आप ये बायोडाटा फॉर्म फिलअप कर लेते हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज हो जाते हैं, उसके साथ साथ फिर आपको आप बायोमेट्रिक के जो सेक्शन होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट्स जो कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, जो मेंशन है, उसके अलावा एक चीज़ तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर किसी ने बीएड या एमएससी कोई भी रिसेंट करी है अगर आपने, तो अगर आपका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है वो अगर आपको डिग्री प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है तो प्लीज़ आप प्रोविजनल लेके आए, वरना वो आपसे फिर डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाएंगे आपसे कि 15 डेज़ के में आपको फिर वो कहीं भेजना होता है, शायद ऐसा कुछ है, मेरे को प्रॉपर नहीं पता है, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं पूछ के। बट स्टिल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिग्री, कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो प्रोविजनल डिग्री आपको ज़रूर लेके आनी है। प्रोविजनल डिग्री बहुत ईजिली कोई भी यूनिवर्सिटी बना देती है। तो एक ये है, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके आना है, और वो कोशिश ये करनी है कि वो सेंटर फॉर्मेट में हो। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होगा, SC जो भी जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, उसके साथ दो तो हो चुके हैं, और क्या है उसके बाद आपका सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक एक्सपीरियंस तो है, एक सर्टिफिकेट की बात मैं कर रहा था। सर्टिफिकेट एक तो डिग्री हो गई, सीटेट का जो मार्कशीट है, एक सीटेट, बिल्कुल सही, एक जो सीटेट की मार्कशीट है आपकी डिजी लॉकर से, आपको मार्कशीट नहीं लेके जानी है। डिजी लॉकर में 2 होते हैं, एक मार्कशीट एज वेल एज जो आपकी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे अपने साथ। और उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट बताना चाह रहा था मैं, वो हो चुका है, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म और हाँ जी बिल्कुल सही। आप जो एग्जाम के टाइम पे एडमिट कार्ड अपना लेके गए थे, एक वो जरूर आपके साथ होना चाहिए। ऑल्दो अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, वो आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए थे, बट फिर वो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि आप ऑलरेडी अपना लेके आए। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा MBS की पोस्ट में, जब आपने अप्लाई किया था तब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है, डाउनलोड किया होगा शायद आपने, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ऑल्दो अगर नहीं है आपके पास तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ कॉल लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरते हैं वो नहीं है, तो आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा, वो था बायोमेट्रिक। बहुत ही जल्दी 5 मिनट में हमारा खत्म हो गया था, क्योंकि हमसे आगे सिर्फ 2 लोग थे मेरे हिसाब से। तो वो जल्दी खत्म होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दूसरे रूम में लेके जाते हैं आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे किया जाता है, अलग अलग बोर्ड के लोगों को अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। वो प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा फास्ट था, बहुत जल्दी सब कुछ हो गया। और उसके बाद प्रोवाइडेड अगर आप जल्दी जाएंगे सुबह, तो आपको ये सब जल्दी होता रहेगा। जितना जल्दी आप टाइम से जाएंगे वहाँ पे, जितना आप लेट करेंगे फिर वो डिले होता रहेगा आपका, और वो चीज़ें अटकती रहेंगी। फॉर्म भरना भी बहुत सिंपल से होता है, फॉर्म भरना भी बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ लंबा नहीं है। जल्दी भर के आप फटाफट से अगर अंदर की तरफ बढ़ जाएंगे तो उतना ज़्यादा बेटर है। बस आप ये ध्यान रखें कि शुरू के अगर आप 4-5 लोगों में हैं तो आपको बहुत जल्दी नंबर आने की संभावना है, और आप फ्री भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। और वो जो फॉर्म है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल है ना। सो ऐसा कुछ था। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक लाइन में बैठा दिया जाता है। 2 बोर्ड होते हैं वहाँ पे, 2 रूम होते हैं जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा होता है। तो आपको जिस भी बोर्ड होता है उसके सामने आपको वहाँ पे बैठा दिया जाता है। उसके बाद फिर नियरली 15 to 20 मिनट्स आपका इंटरव्यू चलता है हर एक कैंडिडेट का। उसके बाद आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है कि आप अब जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है। तो सर आप अपने एक्सपीरियंस बताइए हमें, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बोर्ड जब आप घुसे तो क्या माहौल था, क्या आपसे क्वेश्चन पूछे गए? माहौल अगर मैं बात करूँ तो माहौल बहुत ही फ्रेंडली था। वहाँ पे सभी जितने भी आपकी जो कमेटी में मेंबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप वहाँ ओवर फ्रेंडली ना हो जाए, क्योंकि वो माहौल इतना फ्रेंडली रहता है कि कई बार लोग ओवर फ्रेंडली वहाँ पे हो जाते हैं। वो एक कभी मिस्टेक हो सकती है मेरे हिसाब से। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका सब्जेक्ट मैटर में आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। मीडियम क्या था सर आपका? मीडियम किस मीडियम में आपने इंटरव्यू दिया? मैंने अपना इंटरव्यू इंग्लिश में ही दिया, पूरा प्रॉपर्ली इंग्लिश में ही दिया। ऑल्दो अभी हमसे पहले तक तो जो हिंदी में भी इंटरव्यू दे रहा था उसको कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन इस बार जब हम गए तो वहाँ पे उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को बोला कि आप इंग्लिश में ही अपना पूरा इंटरव्यू दें। तो अगर आप कोशिश ये करें कि मिरर के सामने या अपनी वीडियो इंग्लिश बोलते हुए थोड़ा रिकॉर्ड करें, ताकि आपको एक आइडिया लगे। हमारे जितने भी बोर्ड में हम जितने थे उनसे मैं अगर आपको बताऊं तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वो किसी से भी पूछा नहीं गया। डायरेक्टली सीधा स्टार्ट किया गया कि आप क्या पढ़ा सकते हैं, आपका इसमें पकड़ अच्छी ज़्यादा है, सीधा उससे स्टार्ट किया गया। क्योंकि हम दोनों फिजिक्स के थे, हमारी जो मास्टर्स है वो फिजिक्स में, तो हमसे उन्होंने मैथ्स का कुछ भी ना पूछ के सीधा उन्होंने मास्टर्स से स्टार्ट कर दिया कि आपका मास्टर्स में फेवरेट टॉपिक क्या है, जो आपका फिजिक्स है। तो फिर थोड़ा बहुत हमने बताया, हमने स्टार्ट किया। तो आप ये मान लीजिए कि अगर 20 मिनट का इंटरव्यू था तो 16-17 मिनट तक हमारा फिजिक्स ही चलता रहा, और लास्ट के 2-3 मिनट में थोड़ा 1-2 कुछ मैथ्स के क्वेश्चन पूछे थे मुझसे भी, और वो भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है।
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक Presence of करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था कि अगर एक बैग है उसमें n नंबर्स ऑफ बॉल है, अगर उसको एक बच्चा जो है वो 2 से डिवाइड करता है तो तभी भी उसमें एक बॉल बचेगी। फिर एक जो दूसरा बच्चा आता है वो तो 3 बच्चों को बांटता है। 3 बच्चों को, हाँ 3 बच्चों को बांटता है, फिर भी एक बचता है, एक बचती है। और उसके बाद वो 5 बच्चों को बांटता है, फिर भी एक बॉल बचती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको करना है बिना पेन चलाए हुए, है ना। वो बोर्ड पे खड़ा रखते हैं आपको, लेकिन बोलते हैं कि आप पेन नहीं चला सकते। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ, बिल्कुल सही। है ना। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन थे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, और पेन चलाने की मनाही थी कि आपको पेन नहीं चलाना है, और वो क्वेश्चन करना है ना। इतना ही तो था। हाँ, और कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हो गया, और कुछ क्वेश्चन जो हमारा डिस्टेंस एंड टाइम का जो ट्रेन वाले स्पेशली प्रॉब्लम्स होती है कि अगर ट्रेन 10 मीटर लेंथ की है और प्लेटफॉर्म अगर इतने हैं, या टनल हमारे केस में लिया गया था, तो जब ट्रेन चल रही है तो कितना टाइम उसको क्रॉस करने में लगेगा, वो जो टाइम एंड स्पीड के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए थे, और वो भी आपको ओरली सॉल्व करने होते हैं। फिर हमसे कुछ बच्चों से प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन भी पूछे गए थे, मुझसे भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था, जो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, इवेंट जो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए थे कि अगर 3 लोग वहाँ पे हैं, अलग सबकी जो सॉल्व करने की वो प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/2, 1/3 एंड 1/5 है, तो अगर क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो अगर आपने क्लास 11th और 12th की प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा। लेकिन बस ये चीज़ हमारे थोड़ा समझ से बाहर थी, क्योंकि टीजीटी का चल रहा था, तो हमसे 11th 12th के क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स के, और साथ ही साथ फिजिक्स पे पूरा हमारा इंटरव्यू पेज। हाँ, तो देखा जाए तो वो कल ही आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आप घबराते हैं कि नहीं घबराते हैं, बिल्कुल, है ना। बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड शायद मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ था। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछा आपके बैकग्राउंड के बारे में? बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं, वो उन्होंने आपस में, जब मैं पहुंचा तो उन्होंने देहरादून के बारे में वो खुद ही आपस में डिस्कशन कर रहे थे। मेरा उन्होंने कुछ इनपुट ऐसा लिया नहीं, बस वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि देहरादून कितनी अच्छी सिटी है। बस ऐसा ही उनका कुछ आपस में डिस्कशन चला थोड़ी देर, 1-2 मिनट, और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछना स्टार्ट किया। तो अगर आप लास्ट में इसे समअप करना चाहेंगे कि पहले प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए बच्चों को जो आ रहे हैं, उन्हें क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कुछ मेन पॉइंट है जिससे कि अच्छी तैयारी हो सके बच्चों की? मेरे हिसाब से तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मेरे हिसाब से ना, क्योंकि हमने खुद देखा इस बार कि जितना भी हम सोच के गए तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हो रही थी। हम टीजीटी सोच के गए थे, तो वहाँ हमारा पूरा जो इंटरव्यू चला है वो फिजिक्स का ही चला है, तो इस कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ओवरऑल बेटर हैं तो वो आपका इंटरव्यू में भी निकल के आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में अपने आप को इतना परफेक्ट बना लेंगे कि आप वहाँ पे अच्छा दिखा पाए खुद को। लेकिन अगर आप ओवरऑल अच्छे हैं, आपका सब्जेक्ट में पकड़ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन पूछेंगे वो बहुत बेसिक होंगे। आपको थोड़ा सा वो कंफर्टेबल करने के लिए आपको ऐसी 1-2 चीजें पूछेंगे कभी कभी बीच में, बट उनका आंसर भी वो बहुत ही आराम से आपसे लेंगे। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो वो आपसे हंसते हंसते ही बात करते रहेंगे। ऐसा कुछ उनके मूड और बिहेवियर में ऐसा कुछ खास चेंज नहीं आएगा, आपको दिखेगा नहीं। तो वो बीच बीच में आपकी तारीफ भी करते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपसे अच्छा कोई टीचर नहीं है। लगभग हमारे सारे जो बोर्ड में जो बच्चे थे सबको ऐसे ही कहा गया कि आपसे अच्छा कोई टीचर है ही नहीं। तो सब जो बाहर आ रहे थे वो बड़े खुश होकर आ रहे थे कि हमारा इंटरव्यू सबसे अच्छा गया है। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कुछ गेम होता है, माइंड गेम टाइप का होता है ना। वो आपको कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इसी को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है दोनों का। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू सर।